बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पीपीएससी ई स्टडी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन का टॉपिक कवर करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के और टेस्ट के हवाले से। जितने भी आपने पीपीएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम्स और पेपर्स देखे होंगे, उनमें इसके मुतल्लिक क्वेश्चन 2 से 3 लाजमी पूछे जाते हैं। तो ये एक नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे ब्रीफली, और इसके साथ इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं उसकी भी हमने इसमें कुछ डिटेल ऐड की हुई है, जिसको आप एक मरतबा ये वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक सुनने में एक मरतबा ही कवर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड इन 1945, जो कि 1945 को बनी थी। विद द पर्पज़ टू, बनाने का इसका मकसद था जो टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स। सबसे पहला इसका मकसद था कि मेंटेन किया जाए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, और तीसरा था ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए। ओरिजिनल मेंबर्स जो थे जिन्होंने मिलके यूनाइटेड नेशन को तश्कील दिया, बनाया था, वो 51 हैं। ओरिजिनल मेंबर्स 51 हैं। अभी प्रेजेंट मेंबर जो हैं, जो करंटली अभी हैं, वो 193 हैं, 193 हैं। जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो साउथ सूडान है, जो जुलाई 2011 को ऐड हुआ है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के जो हेड क्वार्टर्स हैं ये न्यूयॉर्क में, यूएसए की न्यूयॉर्क में। अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री ऑफ यूएनए के क्या इसका पस मंज़र क्या था, बैकग्राउंड क्या थी। तो वो है, आफ्टर वर्ल्ड वार II नेशंस वार इन रियोन्स एंड वर्ल्ड वांटेड पीस। वर्ल्ड वार II के बाद जो थी, नेशन बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुकी थी और अब दुनिया को अमन चाहिए था, सुकून चाहिए था। तो इस पर्पज़ के लिए 50 कंट्रीज़ गैदर्स इन सैन फ्रांसिस्को इन 1945 टू साइन अ डॉक्यूमेंट, द यूएन चार्टर, विच क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशन। अच्छा, वर्ल्ड वार II के बाद जो थी नेशंस और स्टेट्स जो थी वो तबाह व बर्बाद हो चुकी थी। तो जो था, दुनिया को अभी पीस चाहिए था, अमन चाहिए था। तो इस पर्पज़ के लिए 50 कंट्रीज़ इकट्ठी हुई सैन फ्रांसिस्को में 1945 को, एक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, जिसका नाम था यूएन चार्टर। और ये यूएन चार्टर को साइन किया, और जिसको हम आज यूनाइटेड नेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट 2 डेट्स हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट। एक तो ये है कि जो चार्टर था वो साइन कौन सी डेट को हुआ, और दूसरी डेट ये है कि ये जो यूएन चार्टर था ये ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में कब आया। तो चार्टर साइन ऑन 26 जून 1945, 26 जून 1945 को जो चार्टर था वो साइन हुआ बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 कंट्रीज़। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ओरिजिनल जो मेंबर्स थे वो 51 हैं, तो लेकिन जो साइन हुआ था तो वो 50 कंट्रीज़ ने साइन किया था। एक कंट्री नहीं आ सकी थी किसी वजह से, तो वो कंट्री का भी काफ़ी मरतबा पूछा जा चुका है। वो कंट्री पोलैंड है, जिसने बाद में साइन किया था। तो अब जो ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस है, कब एग्जिस्टेंस में आई, तो वो 24 अक्टूबर 1945। देखें, 26 जून को चार्टर साइन हुआ और 24 अक्टूबर को वो एग्जिस्टेंस में है। ये 2 डेट्स आपने इनमें डिफरेंस और इसको याद रखना है, इन एमसीक्यूज़ में वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट है, द फोररनर ऑफ यूएन वाज द लीगल ऑफ नेशंस। अच्छा, यूनाइटेड नेशन से पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही बनी थी, तो जो फेल हो चुकी थी। द नेम यूनाइटेड नेशन कॉइंड बाय द
फर्स्ट किसने लिया था नाम, तो वो थे यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट। इन्होंने फर्स्ट यूनाइटेड नेशन का नाम क्वाइंट किया था। फर्स्ट यूज्ड इन द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन ऑफ 1 जनवरी 1942 लेड बाय ओलिवर लिंकन लैंडिस्क। ये थोड़ा सा हुआ। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूनाइटेड नेशंस की कितनी हैं, तो वो हैं 6 लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की, और वो हैं अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये लैंग्वेजेस आप एक मरतबा इनको देख लें। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि 6 हैं। अब मेन ऑर्गन्स जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, फर्स्ट है जनरल असेंबली, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल और लास्ट है सेक्रेटेरिएट। फर्स्ट जो है जनरल असेंबली, ये आप पिक में देख सकते हैं। ये जनरल असेंबली की एक फ़ोटो हमने पेस्ट की हुई है अपने डॉक्यूमेंट में। जनरल असेंबली मेन डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। ये मेन डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ऑल 193 मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली। जो जितने भी मेंबर्स हैं वो इसमें रिप्रेजेंटेड करते हैं। अच्छा, ये ओनली यूएन बॉडी है विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हर मेंबर पार्टिसिपेट करता है। जनरल असेंबली का ओनली ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली। अच्छा, लोकेटेड कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में है। मीट्स ईच ईयर इन सितंबर। हर साल सितंबर में इसकी कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है। वो पिछले प्रीवियस आपको डेट पूछ सकता है कि वो कब हुई थी, सितंबर की कौन सी डेट थी। 2019 की जो थी वो 25 सितंबर को हुई है, और 2020 की 27 सितंबर को, ये आपने याद रखना है। ईच इलेक्ट्स अ जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ईच ईयर। जनरल असेंबली प्रेसिडेंट को हर साल इलेक्ट किया जाता है। मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स इन यूएन बाय डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मेंबरशिप हासिल करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलके ही रिकमेंडेशन देती हैं। नेक्स्ट ऑर्गन है जी सिक्योरिटी काउंसिल। ये आप इसकी पिक देख सकते हैं। ये सिक्योरिटी काउंसिल इस तरह ये बैठते हैं। रोल क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मेन रोल इनका यही है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। टेक्स लीड इन डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट टू द पीस और एक्ट अग्रेशन। लोकेट इन न्यूयॉर्क। ये भी न्यूयॉर्क में है। अब एक और बात याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सभी न्यूयॉर्क में हैं सिवाय एक के, और वो जो एक है वो मैं आपको नेक्स्ट चल के बताता हूँ। जस्टिस वाला जो है ना, नेक्स्ट वो भी आएगा, वो आपको बता देता हूँ। ये भी न्यूयॉर्क में है। सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट चेंजेस एवरी मंथ। हर महीने ये चेंज होता है सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें जो मेन क्वेश्चंस जो काफ़ी मरतबा पूछता है वो इसके मेंबर्स के हवाले से पूछता है। टोटल मेंबर्स हैं 15। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 टोटल मेंबर्स हैं। इनमें से 5 परमानेंट हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। 2 इयर्स टर्म्स के लिए, 2 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं, और वो नॉन परमानेंट हैं। 5 जो हैं परमानेंट हैं। ईच मेंबर हैज़ 1 वोट। एक वोट होता है हर मेंबर का। और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। अ मेंबर स्टेट ऑफ यूएन विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस विदाउट अ वोट when the
काउंसिल कंसीडर्स दैट कंट्रीज इंटरेस्ट आर अफेक्टेड। अच्छा, किसी भी कंट्री जो कि मेंबर नहीं है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का, वो उनकी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं विदाउट वोट। अगर उसकी कंट्री की कोई डिस्कशन हो रही होगी तो वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेकिन विदाउट वोट। नेक्स्ट है जी एक इसका पॉइंट, वीटो पावर। वीटो पावर क्या है? वीटो पावर जो रेफर्स टू द पावर ऑफ परमानेंट मेंबर्स टू वीटो या रिजेक्ट एनी रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। वीटो पावर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, उनकी एक वीटो पावर ये है कि वो कोई भी रेजोल्यूशन जो सिक्योरिटी काउंसिल की रिजेक्ट कर सकते हैं। द अनकंडीशनल वीटो पोजेस्ड बाय द 5 गवर्नमेंट्स has been seen as the most undemocratic character of the United Nation। अच्छा, ये जो वीटो पावर है ना, ये सिर्फ एक वाहद वो पॉइंट है जहाँ पे अनडेमोक्रेटिक हो जाता है यूनाइटेड नेशन। इसके मुतालिक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का ये सारा हमने पिक ऐड की हुई है, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड नेशंस सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्क टुवर्ड्स 3 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। Also responsible for follow-up to major United Nations conferences and summits। इसके मेंबर्स 54 हैं जो कि 3 इयर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स भी न्यूयॉर्क में ही है। करंट प्रेसिडेंट जो हैं मोना जोल हैं, नॉर्वे के। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के करंट प्रेसिडेंट मोना जोल हैं, वो नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये आप इसकी पिक देखते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज एंड टू प्रमोट देयर एडवांसमेंट टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। ट्रस्ट टेरिटरी, a non-self-governing territory placed under a administrative authority by the Trusteeship Council of United Nations। Aim of trusteeship system got fulfilled by 1994। All trust territories attain self-governments। ये आप इसकी डिटेल थोड़ी सी पढ़ लें, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हमने इसकी इंफॉर्मेशन फिर भी ऐड कर दी हुई है। ये आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इजीली। नेक्स्ट ऑर्गन पे हम चलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये वो वाहद ऑर्गन है जिसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में नहीं हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था ऊपर। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। रोल क्या है? टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स। लीगल डिस्प्यूट्स जो होते हैं, जो स्टेट्स इस पर सबमिट करवाती हैं, उसको सेटल करता है। एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस। ओपिनियंस देता है लीगल क्वेश्चंस पे। कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस। 15 जजेस होते हैं, इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स, जो 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन जनरल असेंबली मिलके 15 जजेस को 9 साल के लिए सिलेक्ट करते हैं। इट्स सीट इज़ एट द पीस पैलेस इन द हागो, नेदरलैंड। ये इसका आ गया हागो, नेदरलैंड में। the only principal organ of United Nations not located in New York। Its official language are English and French। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। International Court of Justice is the successor of the Permanent Court of International Justice।
विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द लीग ऑफ नेशन इन 1920। ये भी एक पॉइंट आप देख लीजिए। नेक्स्ट है द सेक्रेटेरिएट comprises secretary general and tens of thousands of international UN staff members organized along departmental lines, each department or office having distinct action and responsibility. अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल बाय सेक्रेटरी। अच्छा, सेक्रेटेरिएट जितने भी अपॉइंटमेंट्स और इस तरह के जो क्लैरिकल सारा काम है ये इनके पास है। तो करंट सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन के एंटोनियो गेटर्स हैं, ये 9th सेक्रेटरी जनरल हैं। और जो सेक्रेटेरिएट है ये भी न्यूयॉर्क में ही है। टुक ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2017। इन्होंने 1 जनवरी 2017 में ऑफिस ज्वाइन किया था। बिफोर बिकमिंग सेक्रेटरी जनरल सर्व्ड एज यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर। ये सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर थे। सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल फॉर 1995 टू 2002। अच्छा, ये सबसे पहले इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पुर्तगाल के 1995 से 2002 तक। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं ऐड किए हुए, हालांकि बनते इससे ज़्यादा हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल का पीरियड क्या है, टर्म पीरियड क्या है, तो वो 5 ईयर्स है। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 जो हैं नॉन परमानेंट होते हैं। इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशन अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ 2001। 2001 में उन्होंने अवार्ड किया था। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ ट्रिगिव ली। हु वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन टू हैव डाइड वाइल इन ऑफिस। ऑफिस में कौन से सेक्रेटरी जनरल थे जो डाइड हो गए थे, मर गए थे, डेथ हो गई थी जिनकी, वो थे टैग हैमर्सचोल्ड। जो भी है ये नाम आप पढ़ लीजिएगा। विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन सिंस 1994। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो थी ये स्टॉप कर दी गई थी 1994 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे, और इसके अलावा काफ़ी हैं और काफ़ी आते रहते हैं। ये आप जस्ट इसको रिव्यू करेंगे, वीडियो को जब भी कंप्लीट आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।